स्वागत है भाई आपका। डबल हेडर्स खत्म हो चुके हैं। आज है मंडे और मंडे सुपर इसलिए होने जा रहा है क्योंकि आज खेलना है आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स को। चिन्नास्वामी में मुकाबला होगा। आरसीबी के लिए अच्छी चीज ये है कि इस बार जो है हम देख रहे हैं कि पिछला मुकाबला ही अपने घर पर जीती हुई है और विराट कोहली की सबसे बड़ी बात है जो रन्स मतलब 350 उनके आ चुके हैं, 2 उसमें पूरी तरीके से जो है उन्होंने मैच जिता दिए हैं, तो अच्छी खबर वहां से ये है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चेन्नई की टीम इंजरीज से जरूर भरी हुई है लेकिन उसके बाद भी नतीजे निकाल रही है भाई। अजिंक्य रहाणे को लाए, उनके लिए बढ़िया हो गया है। तुषार देशपांडे को धोनी ने बैक कर करके बेटर कर दिया है पहले से, और अब उनके सारे के सारे खिलाड़ी जैसे तीक्षाना थे, जैसे पथिराना थे, वो सारे के सारे जो है एक तरीके से मौजूद हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो बता दीजिए कौन आज चेन्नई को सपोर्ट करेगा और कौन आज बैंगलोर को सपोर्ट करेगा। सुनील आप? थाला। हाँ जी। अरे सुनील के बाद ये है भाई, ये तो सीएसके ही। आरसीबी चेन्नई। अच्छा तुम आज ये भी आरसीबी को सपोर्ट नहीं भाई, चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई 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 किंग कोहली। तो चेन्नई। तो अब बात करते हैं एमएस धोनी भाई। तो अब बात करते हैं सुनील, आप किस तरीके से देख रहे हो? एक एक कर आप लोगों से राय लूंगा। यार वही है ना, चेन्नई ठीक है, अब तीक्षणा आ गए, ठीक है, पहला मैच बेकार चला गया, पिट गए, बहुत सारे रन काले। मेरे को भरोसा है उन पे, उनके साथ असरंगा ने भी खाए। हाँ, हसरंगा ने भी खाए, लेकिन तीक्षणा का ये रहता है कि यार हमने जो इंडियन साइड के लिए भी देखा है कि यार उनसे पावर प्ले में बॉल कराते, ऊपर से विकेट भी ले जाते। पहला श्रीलंकन साइड, अरे मतलब इंडिया के अगेंस्ट हमने देखा है ना कि इंडिया के अगेंस्ट जब भी वो बॉल करते तो पावर प्ले में वो यूटिलाइज करते और ऊपर से विकेट ले जाते। चेन्नई के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि बेन स्टोक्स कब अवेलेबल होंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो अवेलेबल हो जाए तो थोड़ा और। गेम्स बोले थे ना अभी। हाँ, तीन गेम्स हुए नहीं अभी कहाँ? अभी उस दिन के बाद से बोला था 3 अच्छा 3 गेम्स हो गए, कल तीसरा होगा, उसके बाद अवेलेबल होगा तो और ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। मुझे लगता है और कोई ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत है। वो फिट हो जाएंगे तो जो कंसर्न है वो दूर हो जाएगी। कंसर्न क्यों? बैटिंग भाई उनसे वो करा लो हैं, और क्या बाहर बैठेंगे वो ओपनिंग करेंगे। ओके जी, कॉनवे को बाहर बिठाओ। हाँ जी राहुल, क्या लग रहा है? हेजलवुड आ रहे हैं आज? फिर से मेरे को स्किप कर दिया। नहीं पूछूंगा, आपके पास भी आऊंगा मैं। ऐसे मतलब भैया हेजलवुड आने तो चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि हेजलवुड आएगी किसकी जगह? क्योंकि आपके मैक्सी हो जाएगी, फैब हो जाएगी आपके, और वैन पार्नेल ने भी अच्छी बॉलिंग करी है। हसरंगों को आप खिलाओगे तो फिर वही है भाई, वैन पार्नेल की जगह ही आपके आ सकते हैं। आप एक काम कर सकते हो वहां पर कि आप 3 ओवरसीज के साथ जाओ, एक आप ऑप्शन वहां पर छोड़ सकते हो कि आपको किसके साथ जाना, वो आप बैटिंग बॉलिंग के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन भैया सवाल यही है, पिछले मैच में आपने देखी थी उनकी बैटिंग, अगर विराट रन कर दिए तो ठीक है, वरना उनकी टीम में फिर उस तरीके की उनकी टीम कॉन्फिडेंस नहीं देती। आपके फिर हो गए महिपाल लोमरोर, अनुज रावत हो गए, आपके डीके हो गए, आपके शहबाज हो गए, आपके हर्षल पटेल एज अ बैटर क्या ही बैटिंग करते, सबने देख लिया उन्हें। आप समझ में नहीं आता उन्हें, आप इतनी ऊपर भेजते क्यों हर्षल पटेल को जब आपके पास डीके है? या डीके आपने खाली फिनिशर। चलो ठीक है, एक मैच में भेज दिया, मुझे लगता है गलती से सीख लेंगे। 2 मैच में 2 में आए, 2 में आए, 2 में मैच नहीं देख रहे क्या? हाँ 2 में, और एक में तो और क्या, कौन सा मैच में भेजा? अरे एक में डक पे ही आउट हुए थे। केकेआर वाले मैच में। हाँ, उसके बाद केकेआर थी 2 मैच में पूरा मैच देखेंगे तब याद रहेगा। इसलिए तो उनकी आलोचना हो रही है। और भैया अनुज रावत 8वें नंबर पे जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, तो आपकी बैटिंग अब भी उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं दे रही। आपको भाई तीसरे नंबर के लिए प्रभु देसाई को खिलाना पड़ेगा। देखो यार, अनुज रावत ना 8वें नंबर पर पता नहीं आप क्या सोच रहे हो उनके लिए। इससे बड़े आप उन्हें खिलाओगे ना, उससे आप शहबाज अहमद हो गए, डीके हो गए, आप उन्हें ऊपर प्रमोट कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप हर्षल पटेल से पता नहीं यार क्या चाहते हो कि आप उन्हें रन्स करके दे देंगे। यार शार्दुल हो गए, अश्विन हो गए, फिर भी समझ में आता है क्योंकि अच्छी बैटिंग कर लेते। लेकिन हर्षल पटेल की आपको उस तरह की भाई कोई बैटिंग याद नहीं आएगी। अनुज तो इम्पैक्ट आए थे ना पिछली बार। इम्पैक्ट नहीं, प्लेइंग 11 में थे। अच्छा प्रभु देसाई थे, अनुज इम्पैक्ट आए थे। अरे इम्पैक्ट में थे। मैच देखा करो, मैच नहीं देखते क्या आप? हाँ, आरसीबी में क्या लग रहा है और आपको चेंजेस क्या लग रहे हैं? हेजलवुड आते हुए लग रहे हैं, आपने ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज की हैं हेजलवुड के ऊपर, उनकी अकीलीज हील के ऊपर। क्या लग रहा है? हेजलवुड आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं आई थिंक एक और थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट गेम से मैं चाहूंगा वो खेलें, लेकिन अगर वेन पार्नेल अच्छा कर रहे हैं तो अब दिक्कत उनकी गेंदबाजी भी है ना। राहुल ने दिक्कत गिनाई कि विराट कोहली और फैफ के बाद कौन आपको ठीक है? मैक्सवेल। मुझे लगता है आप प्रभु देसाई को रखो नंबर 3 और लोमरोर को वहां बीच में भी एडजस्ट करो। उसके अलावा आपके नहीं हो पाते हैं ना, क्योंकि भाई आप देख रहे हो बॉलिंग अब आपकी सेटल्ड लग रही है। फिर भी भैया सिराज आपके फ्रंट इतना अच्छा बढ़िया बॉलिंग करते हैं, पांडेल आपके डेथ में भी हो गए, और हर्षल ने भी एक परफॉर्मेंस आई है, पर अभी टेस्ट होना बाकी है। विजय कुमार ने एक अच्छा स्पेल पहले दिन 3 विकेट वहां पर कैच दी। लेकिन उनका यही है सबसे बड़ा टेस्ट कि आप नंबर 3 सॉर्टेड रखो और आप हर्षल वाले एक्सपेरिमेंट मत करो भाई। जो आपके टॉप प्लेयर्स है आप उनको बैकिंग नहीं दे रहे, आप डीके को बहुत ज्यादा डिले कर रहे हो। आप प्रभु देसाई को अगर 3 खिला दोगे, आपके मैक्सवेल 4 हो गए, तो आप डीके को भी वहां खिला दो।
शाबाश को प्रमोट कर दो, लेकिन फॉर गॉड सेक अगर आप हर्षल को ला रहे हो ना तो आपकी प्लेइंग इलेवन में दिक्कत है। तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो कि भाई प्रभु देसाई खेलने चाहे 3 और वहां पर लोमरोर वो मुझे लोमरोर का 3 वाला समझ भी नहीं आ रहा था। पढ़ाई भाई मैं कह रहा हूँ आपके लिए अच्छा ऑप्शन हुआ कि 3 आपके प्रभु देसाई खेले और 5 पर आपके लोमरोर वही खेले। मैं कह रहा हूँ, वो वही कह सबसे रहा हूँ। अच्छा। ये पता सब नहीं यार, ये आरसीबी के ये साथ कह दिक्कत सकते ये हो ना। रहती है कि ये वेटिंग गेम ज्यादा खेलते आप हैं। लोगों ने दोनों खेल के हो रहा है, अनुज कैसे फिर होगा? अनुज रावत को बाहर कर दो ना। अनुज रावत रावत ने क्या क्या आपको मतलब टीम है? में? रावत को रन 5 करने पे के और 6 पे और 7 भाई पे 7-8 पे खिला रहे हो वहां पर यार, यार। वो मतलब नहीं अगर आप अनुज रावत को खिला रहे हो तो नंबर 3 खिलाओ। हाँ। वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप नंबर 3 पर उनको अरे उनको खिलाओ। खिलाना भाई। जरूरी थोड़ी ना है। शिवेंद्र भाई आप इन्होंने वहाँ पे पिछली बार अपने उनको खिलाना इंडियन जरूरी बैटर्स को नहीं। भरोसा दिया। उनसे स्ट्राइक रोटेट तो होती है। शाबाश डीके ने आपको गेम्स फिनिश करके दिए। जब आप अपने इंडियन बैटर्स पे रिस्पांसिबिलिटी ही नहीं डालोगे, आपने देखा बाकी टीम्स के आप कोर ग्रुप देख लो, वहां इंडियन प्लेयर्स ही तो रन कर रहे हैं। आपके ऋतुराज रन कर देते हैं, वहां साई सुदर्शन रन करके दे देते हैं। तो आप अपने इंडियन प्लेयरों पर बैकिंग दो, उनके उस तरीके की परफॉर्मेंसेस। हाँ जी, रोहित पांडे सीएसके देखिए सीएसके की टीम में तो वही जो कुछ था वही रहना चाहिए। बस मैं एक कुछ चेंज बदलाव नहीं चाह रहे हो आप? एक चेंज में चाहता हूँ। मगाला की जगह प्रेटोरियस में प्रेफर करूंगा, क्योंकि डेथ में आपके पास बहुत कंसर्न है। मगाला की इंजरी हुई थी ना। मगाला भी नहीं है ना, मगाला भी अवेलेबल नहीं है। नहीं वो इतनी भी इंजरी नहीं थी कि वो इतने लंबे तक, शायद हो सकता है 4 दिन हो गए उनकी इंजरी को। भाई वो तो कल बता के दिया। मुकाबले में नहीं है। 10 दिन बोला, 10 दिन बोल बोला। रहा था। आप भी मैच नहीं देखते हो क्या बगल वाले की? मगाला मैंने तो है ही अपडेट नहीं। में देखी थी। खबर मैंने आपको बताई थी मगाला स्पोर्ट्स आर इंजर्ड। देख लिया करो आप। नहीं खबर मैंने ही बताई थी मगाला इंजर्ड। नहीं बताई थी तो फिर तो आपको पता होनी चाहिए ना, फिर तो आप और ज्यादा आरोपी मैं हो। ना तो चलिए फिर प्रेटोरियस आ जाएंगे। तो जो डेथ का कंसर्न है सुलझ जाएगा। वो सुलझता हुआ दिख रहा है। इतना भी नहीं क्योंकि आप दूसरी तरफ से कोई नहीं है ना आपके पास। तो एक प्रेटोरियस वो जो होगा, और एक बदलाव जो मुझे दिख रहा है बैटिंग पोजीशन में, रविंद्र जडेजा को मैं एक पोजीशन ऊपर देख रहा हूँ, शिवम दुबे को नीचे। अगर जडेजा आते हैं पहले, तो पिछली बार की तरह जिस तरीके से डीप गेम गया, अगर जडेजा आते हैं तो मैच वहां तक चला के ले जा सकते हैं। क्योंकि जडेजा का भी वही है कि थोड़ा गेंदें उनको चाहिए होती हैं, 5-10 गेंदें। उसके बाद फिर वो किस तरीके से खेलते हैं वो हमने पिछले मुकाबले में देखा। शिवम दुबे आपको फंसा जाते हैं, गेंदें भी निकाल देते हैं, रन भी नहीं और बनाते हैं। यही और सवाल फिर है रोहित भाई, इस टीम में आप देखते हो कि अंबाती रायडू और आपके शिवम दुबे एक साथ खेलते हुए। हाँ। क्योंकि आपके एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा को उस तरीके की बॉल्स मिल ही नहीं पा रही खेलने के लिए। क्योंकि शिवम दुबे आ गए, अंबाती रायडू हो गए, भाई पूरे टूर्नामेंट में कुछ अच्छा तो उन्होंने अभी तक किया नहीं किया। आपने भाई उतनी अच्छी पारी खेली हो कि आप पर भरोसा देता है। अजिंक्य राणे ने जिस तरीके की अभी तक बैटिंग करी वो कॉन्फिडेंस देते। मैं चाहता हूँ शिवम दुबे या वहां पर यार आपके जो अंबाती रायडू है ना, आपकी बैटिंग अच्छी है, उनमें से एक प्लेयर को आप बाहर करके ना जडेजा को आप ऊपर प्रमोट करो बैटिंग के लिए। शिवम क्योंकि दुबे शिवम होंगे दुबे से रन नहीं हो रहे भाई। शिवम बिल्कुल दुबे भी। बाहर होंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ वही है कि शिवम दुबे ही बाहर होंगे। रायडू तो ज्यादा इम्पैक्ट में ही यूज कर रहे हैं। तो बस यही है कि मैं जडेजा को थोड़ा एक पोजीशन ऊपर चाहता हूँ। ये टीम मुझे बैलेंस दिख रही है भाई। हाँ जी सपना दानू जी, अब आपकी बारी है। सीएसके को सपोर्ट कर रही हूँ। और मुझे जैसे कि पहले खबर आई थी कि एमएसडी की इंजरी को लेके, उसको लेके मैं थोड़ा वो हूँ कि पता नहीं क्या करेंगे, नहीं, उस पर क्या तो अपडेट आ होगा। चुका है उस पर कि ठीक है, वो ठीक है। बड़ी आप दिक्कत भी नहीं आप भी है। नहीं देखती है लगता है नहीं, स्पोर्ट्स मेरा बोलने का ये मतलब है, मेरे बोलने का ये मतलब है कि ये सब यही बोल रहे हैं इंजरी उनकी कब से थी, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तब से वो लगातार चलती आ रही है ना, दो रन नहीं लिए उसको भाई। ठोके ही वो खेल रहे हैं। बस उसे लेके मैं बात कर रही उस हूँ। दिन हम नहीं, यही कंसर्न बात कर रहे है, थे। कंसर्न वो है। भाई हाँ। 2 रन नहीं लिया, वो नी का ही कहीं ना दिक्कत कहीं है। वो तो उसी दिन बोल देता हूँ। हाँ, तो वो नी इंजरी उनको और ज्यादा ना हो, क्योंकि आगे के मुकाबलों में फिर दिक्कतें और ज्यादा आ सकती हैं। और मगाला तो बाहर हो गए, तो मुझे ज्यादा ऐसे, जैसा कि इन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा को पहले खिलाना चाहिए दुबे की जगह पे, ऐसे तो हाँ, Promote आप कर खिलाना सकते चाहिए। हो हाँ, batting वहाँ पे mode कर सकते हो। और आरसीबी की अगर बात करूं कि ऐसे तो दिखती स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन हाँ हंस गई विराट और फैफ डुप्लेसिस के बाद आपको कौन खिलाड़ी किस बात खेल की? के देता है, कौन रन बना के देता है, अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं है। भरोसा देना पड़ेगा। शुभेंदु किस पर भरोसा है भाई आपको आरसीबी में, विराट और अगर मैं फाफ को हटा दूं तो? बल्लेबाज पूछ रहा हूँ। यार मुझे किसी पर नहीं है। हाँ। फिर वही है कि आप जैसा फिर वही सोच रहे हो कि जैसा आपने बोला था कि जो वो वर्धगुम वाली पारी है मैक्सवेल रहेगा कि कभी कभार उनकी पारी आएगी, उसके अलावा किसी पे भरोसा नहीं। और फिर फैफ और विराट में ये भी चलता है ना कि विराट अगर रन बना रहे तो फैफ स्लो हो जाते हैं। ये सारी चीजें पर उस टीम से वो ये ना उस कि चीज का ही pressure कर हो जाए सकता तो अलग बात है, पर आपको भरोसा तो ये दोनों खिलाड़ी देते हैं ना। लेकिन जिस तरीके से आपके मैक्सी ने और जैसा आप लग भी रहा है कि मैक्सी दोनों में से दो किसी पारी एक को ना, लास्ट एक तक पारी। खेलना ही खेलना है। जो पिछले मैच में पारी थी 24 रन उन्होंने हाँ, करे 24 थे, लेकिन उस 24 को 50 में कन्वर्ट कर सकते थे। फिर भी उन्होंने 2 मैचेस में उस तरीके से रन करे, वरना उनसे तो उम्मीद क्या थी कि एक ही पारी वो करते हैं। अगर मैक्सी 24-30 कर रहे हैं तो भाई आप उसे 50 में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपके पास ना बाकी के ऑप्शन उतने अच्छे नहीं कि वो टीम को एक मतलब आपको फिनिश अच्छा देना पड़ेगा वहां पर। डीके हो गया, डीके कभी मतलब अभी तक एक भी पारी नहीं आई है,
तो डीके को यार थोड़ा ऊपर प्रमोट करो, उन्हें खाली अपना 2 ओवर का प्लेयर बना के मत रखो। अरे खाली पिछले 2 मैच में ओवर उनके का पास पूरे player। ओवर्स थे भाई, नहीं कर पाए वो। पहली बॉल में मार के पहली बॉल पर ही आउट हो गए। पहले बॉल पर ही अगर और आप भैया ऐसे वो तो out होकर मतलब जाओगे यार तो इतनी बड़ी गलती थी, फायदा जब नहीं है आपको ना। पता कुलदीप यादव अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं भाई, सिंगल ले लो, स्ट्राइक रोटेट और कर अभी लो। आपके पास पहली पूरी पारी बॉल है पे यार, clear कर रहे हो। आपको जो प्लेटफॉर्म मिला था उस पर आपको बनानी थी बड़ी इमारत, लेकिन आप नहीं कर पाए उस तरीके से चीजें। वो तो बढ़िया हो आरसीबी की गेंदबाजी का और दिल्ली की बल्लेबाजी उतनी ही लचर या उससे ज्यादा ही लचर थी कुछ, तो उसके बारे में क्या ही कहा जाए। हाँ शुभेंदु, आपकी बात पूरी हो चुकी है, हाँ पूरी हो गई। तो अब आप लोग मुझे बता आप ही दीजिए। बता दो आप। मैंने क्या बताना, आप तो लोग सारी की बताओ सारी ना, बातें आप तो कर सबसे चुके बड़े हो। legend हो। तो रहेगा, यही रहेगा। आप बताओ ना करोड़ टीमों में क्या देखना चाहते हो। नहीं सीएसके में मेरे को वही लग रहा है यार कि आप अगर प्रिटोरियस को जब तक नहीं लाओगे, मेरे ख्याल से प्रिटोरियस अब आपको इसका बैलेंस देंगे। न जाने क्यों महेंद्र सिंह धोनी प्रिटोरियस को नहीं ला रहे थे, मतलब उन्हें मगाला पर ज्यादा भरोसा रहा नहीं होगा, अब लेकिन तो लाना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ अब लाना पड़ेगा, लेकिन पहले क्यों नहीं? क्या मगाला ठीक है अच्छा कर आ रहे थे, पहले लाए लेकिन थे एक आपको- मैच में। एक ही मैच में लाए हाँ थे ना, उसमें जीती थी सीएसके आई गेस। प्रिटोरियस में कह रहा हूँ आपको डेथ में अच्छा ऑप्शन दे देगा यार, विद द बैट भी चिप इन कर सकता है। मगाला ठीक है, एक पारी आपको जरूर याद आएगी जो हाल के समय उन्होंने साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज में खेली थी, लेकिन उसके अलावा आपको उस तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आएगी। प्रिटोरियस इज अ प्रूवन, उस जगह पर वो प्रूव कर चुका है खुद को, तो वो चीज एक मुझे लग रही है। बाकी क्योंकि चिन्नास्वामी में मैच है, तो मैं कल ये भी देखूंगा कि क्या वो उसी बिलीव के साथ, क्योंकि थिक्साना पहले मैच में मार खा चुके हैं, आप पावर प्ले में उनसे खास तौर पर वो दोनों तरह से रहेगा, दोहरी चुनौती रहेगी वो, क्योंकि विराट के सामने आप डालने की कोशिश करोगे एक तरीके से, फैफ के सामने आप डालने की कोशिश करोगे उन्हें, लेकिन वो एक मेरे लिए सबसे बड़ा जैसे कहते हैं ना की बैटल्स रहेंगे कि विराट कोहली वर्सेस थिक्साना, फाफ डुप्लेसी वर्सेस थिक्साना, उस तरीके, क्योंकि बाकी और कोई है नहीं। दीपक चाहर होते तो हम शुरुआत में देखना चाहते कि भाई अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि चिन्नास्वामी में मिलता है थोड़ा सा उस तरीके का शुरुआत में असिस्टेंस, तो वो चीज आपको मिलती है नहीं। बाकी अगर आप आरसीबी में देखो, वही सवाल मेरे लिए वही है, इसलिए मैं सबसे पूछ भी रहा था कि विराट कोहली चले तो ठीक है, विराट कोहली को जब ये बता दिया और फैफ को भी ये बता दिया कि आप में से किसी एक को थ्रू इनिंग्स बैट करना है भाई, आप जितना डीप ले जा सकते हो गेम उतना डीप ले जाओ। मैं वही चाहता हूं कि अगर विराट कोहली अपनी इनिंग्स को पिछले मैच की तरह कैपिटलाइज करते हैं तो बस वो मतलब चलते चले, क्योंकि अगर वो नहीं चलेंगे ना तो फिर आप यही बोलोगे कि यार बाकी ने क्या किया। सब मेरे को वही लगता है कि विराट ही को मैच जिताने पड़ेंगे इस आरसीबी में, जो कोई नई बात नहीं है उनके लिए। उनके अलावा एबीडी जिता कर दे देते थे, उनके अलावा क्रिस गेल जिता कर दे देते थे, उनके अलावा बाकी मुझे और बल्लेबाज नहीं याद आते। पिछली बार चलो एक एक्सेप्शन हो गया कि डीके ने आई जिता थिंक कर आपको आपको प्रभु दे दिया। देसाई पर वो भरोसा जताना पड़ेगा। रजत पाटीदार भी अपना नाम बनाया पिछले सीजन में, नो वन वाज थिंकिंग कि यार ये आपको एक शॉर्ट एक बड़ा तगड़ा ऑप्शन मिल गया, और उनका भी प्रभु मैं सच्ची देसाई को बता आप रहा हूं, backing देखो, दो, वो अच्छे रजत performance के साथ भी देंगे। आपने रजत और को- आप शहबाज को भी मौका दो ना विद द बैट। रजत को भी देखो, आपने He's been डोमेस्टिक doing में well. देखा है, डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत बढ़िया उनका सीजन आ गया। रणजी ट्रॉफी में आई थिंक वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे जब एमपी जीती है ना, अपनी टीम से हाईएस्ट थे। इधर आरसीबी में उनका शतक आ गया, लेकिन अब आप देखना चाहते हो भाई कि आरसीबी की टीम के लिए एक फुल फ्लेज सीजन में वो क्या करते हैं, किस तरीके से। अगर सोचो ये सीजन उनका बढ़िया चला जाता तो वो टीम इंडिया में तो थे ही वैसे भी, अब उन्हें 11 का स्पॉट के लिए लड़ना पड़ता, तो वो चीज देखनी है अभी रजत पाटीदार के साथ। लेकिन ये हमारा एक तरीके से प्रीव्यू था। अब आप लोग मुझे प्रेडिक्शंस बता दीजिए, आप बाय सेल किसको करेंगे एक्सचेंज 22 में? एक बाय का और एक सेल का ऑप्शन डंडा खुद को मार दिया मैंने अपने, ज्यादा बाय कर लिएगा। ज्यादा ही बाय कर भैया। दिया। हाँ जी, सुनील भाई शुरू करें। अरे यार मैं सेल करूंगा आरसीबी में से डीके को, और उधर से जडेजा को बाय करूंगा CSK अच्छा से। सीएसके से मैं जडेजा को बाई करूंगी, सेल में शिवम दुबे को करूंगी। बाय आपके विराट कोहली और सेल आपके कॉनवे, और खेलते हैं तो। अच्छा, मैं सेल कर रहा हूँ विराट कोहली को और बाय करूंगा मैं अजिंक्य रहाणे को। हाँ जी, मैं फैफ डुप्लेसी को बाय करूंगा और तुषार देशपांडे को सर। बाय करने के लिए मैं भी फाफ डुप्लेसी पे चल जाऊंगा। मैं ऋतुराज को बाई करूंगा और सेल करूंगा शिवम दुबे को। चलिए बढ़िया। मोइन को मैं बाय करूंगा और सेल विराट कोहली। चलिए। विराट कोहली को सेल कर दिया आपने? आपने भी? हाँ मैंने विराट कोहली को रोहित सेल लोग किया सेल है। कर रहे हैं विराट को। चलिए जी, अभी इजाजत लेते हैं आपसे। आज पूरे दिन भर मिलते रहेंगे आपसे अलग अलग खबरों के जरिए, और फिर 6:20 6:25 के राउंड शाम को मिलेंगे आपसे लाइव सेशन पर हमारे। अभी के लिए इजाजत 4 बजे भी दीजिए। मिलेंगे। हाँ 4 बजे भी, माफ कीजिएगा, 2 डबल हेडर्स आ चुके हैं तो मेरा दिमाग वहीं पर है। तो मैं खोल नहीं के अब चले गए, आज पर अब चले अब गए। चले गए। वही चले गए, लेकिन मैच मैं देखा वही करिए हूँ आप। ना। वही मुंबई की जीत के साथ ही रुक गया मैच हूँ। देखा करिए आप सब। मैच देखा करिए। मैच तो देख ही रहा हूँ, मैच देखने से आने जाने का तो क्या पता मतलब है? चलेगा ना कि आज डबल हेडर अरे है। आप तो आज देखिए क्या यार, बना। आपको पता तो चले खिलाड़ियों के बारे में। बोला आपसे जा नहीं रहा है, बताया आपसे पता तो आपको है नहीं। तथ्यों में आप गलत पता तो है है, नहीं सामने आपको। वालों को आप झूठा हर्षल बोल पटेल देते तो पता नहीं। गाली कोई देता नहीं, आप बोल हर्षल पटेल देते तो पता नहीं आपको। चलिए जी, जय हिंद जय भारत।
जय हिंद जय भारत।